कैसा हो शहर का सुधारीकरण, कौन करे शहर का विकास और कौन चलाता है शहर में मिनी सरकार। आइए आज हम आपको बताते हैं और आपका स्वागत करते हैं हरियाणा जनमत के इस नए कार्यक्रम में, जिसका नाम है कैसा हो आपका चेयरमैन। देख रहे हैं हरियाणा जनमत और मैं गुलशन कुमार आपके साथ हूँ। लगातार आपको हम वार्ड वार सर्वे दिखा रहे हैं, वार्डों की समस्याएं भी आपको दिखाई, हमने वार्ड पार्षदों से भी आपकी बात करवाई। इसी सिलसिले में आज एक नया एपिसोड हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम रहेगा चेयरमैन पद को लेकर। आने वाले समय में जल्दी हरियाणा में नगर परिषद में, नगर पालिकाओं में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी पार्टियाँ ज़ोर शोर से तैयारी कर रही हैं। इस वक्त हम बात करेंगे बीजेपी से, भिवानी से चेयरमैन रण सिंह यादव से, नगर परिषद से चेयरमैन हैं। सबसे पहले इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल में कितने कार्य करवाए और कितना इन्होंने बजट लगाया। सर, सबसे पहले तो आपका हरियाणा जनमत में स्वागत है। जी गुलशन जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आपके कार्यकाल में भिवानी के अंदर कितने कार्य हुए और कितना बजट आपने लगाया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी, आज तक तब से भिवानी बनी है तब से आज तक किसी भी चेयरमैन ने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। जो मैं पहला ऐसा चेयरमैन हूँ जो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहा हूँ। आज तक जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे को चुना था, चेयरमैन के पद पर बैठाया था, उस दिन से मैं गारंटी देता हूँ कि मतलब ये 5 साल और पिछले आप 50 साल अगर इतना कार्य किसी भी कार्यकाल के दौरान हुआ हो तो मैं गारंटी देता हूँ आप कहीं भी चैलेंज कर सकते हो। सबसे ज़्यादा काम करने वाले हम हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी द्वारा। पूरे शहर के अंदर लगभग सारी, तो जितनी भी कच्ची गलियाँ थी सारी पक्की बनवा दी। सबसे ज़्यादा लाइटें मेरे कार्यकाल के दौरान आई हैं। सबसे ज़्यादा मतलब हमने इवन दो जो पब्लिक हेल्थ का भी काम है हमने वो भी किया। टैंकर भी, वाटर सप्लाई के टैंकर भी हमने नगर परिषद द्वारा डाले गए हैं। कुछ शहर में जो ऐसी समस्याएं हैं जो सीवरेज की, वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन सीवरेज की समस्या अल्टीमेटली सुनने को हमारे को मिलती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को ये नहीं पता ये काम पब्लिक हेल्थ का है या नगर परिषद का है। फर्स्ट टाइम डोर टू डोर कलेक्शन हमने शुरू करवाया। मैंने मेरे कार्यकाल के दौरान घर से कभी रेडी विद्यानगर में या आउटर कॉलोनी में कभी भी रेडी या रिक्शा ऑटो टिपर कुछ नहीं आता था। मेरे कार्यकाल के दौरान 16 तो हमने ऑटो टिपर खरीदे थे, 16 का और हमने ऑर्डर दे रखा था कि हर वार्ड में एक एक ऑटो टिपर हो जाए, प्लस रेडी वाला और रिक्शा वो अलग से लगा रखे जो हमने ठेके पर दे रखा। हमें ये भी पता लगा कि भिवानी शहर पहले से, जो आपने सफाई की बात कही है, उससे पिछड़ा है। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ हमारी रैंकिंग डाउन आई है, लेकिन वो लोगों के व्यू से या हमारे कर्मचारियों की कमी से या हमारे अधिकारियों की कमी से मैं मानता हूँ बिल्कुल कि थोड़ा सा पिछड़ में आया था। लेकिन तो सभी कर्मचारियों के, रिलेटिव के, सभी के लगभग शादियों में होने के कारण मैं मान पा रहा हूँ आपकी बात। मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि थोड़ा सा हम डाउन आए थे, लेकिन मैं ये जल्द से जल्द अभी इस कमी को पूरा कर देंगे। जी, अगर आप बैंक कॉलोनी को देखोगे, बैंक कॉलोनी में आप देखो कहाँ तक जा कर के रोड बन गए जो हमारी हमसे लिमिट थी। आप डाबर कॉलोनी में देखिए, आप जितनी भी आउटर कॉलोनी है, विद्यानगर है, आप शहर के अंदर तो पहले से रोड बने हुए थे जिनकी तो रिपेयरिंग कह लो या मेंटेनेंस करवाई गई है, और अंदर कुछ जो बिल्कुल ही टूट चुकी थी उन गलियों का निर्माण करवाया। लेकिन आउटर कॉलोनी में जागृति कॉलोनी है जैसे, इतने ज़्यादा काम हुए हैं। फर्स्ट टाइम उन्होंने कभी पक्के का आनंद ही नहीं लेके देखा था। रोड तो सोच में ही नहीं था जिन लोगों के, हमने वहाँ तक पूरे शहर की रोड बनवा दिए और आकर के, क्योंकि हमारे पास जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बजट का कोई अभाव नहीं रहा। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे टर्नओवर के दौरान ही सारी गलियाँ पक्की हो जाए। कुछ वार्डों के अंदर स्ट्रीट लाइट की बड़ी शॉर्टेज है। वहाँ के पार्षद कहते हैं कि हमारे को नगर परिषद से बहुत शॉर्ट मिली है, बहुत कम लाइटें मिली है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन जिस टाइम तक हमने टेंडर किए हैं लगभग 2 करोड़ रुपए की लाइट लग चुकी होंगी शायद मेरे अंदाज़ा से। उस टाइम तक किसी भी पार्षद ने जितनी डिमांड दी थी, जितने खंभे थे, उतनी हमने पूरी की हैं। लेकिन उसके बाद हमारा चंडीगढ़ से टेंडर लगा दिया गया और हमारे को गवर्नमेंट द्वारा गाइडलाइन इशू हो गई कि नगर परिषद लाइटें नहीं परचेज करेंगी और डायरेक्ट कंपनी को कोई ठेका दिया है वो परचेज करके वो लगाएंगी। सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहे प्रॉपर गली में। अगर कोई भी शिकायत ऐसी हमारे पास प्राप्त होती है तो मैं तुरंत एक्शन लेते हुए उस पर कार्य करता हूं। लेकिन जो कुछ 2-3 ठेकेदारों में बटे हुए हैं अलग अलग, और तीनों की अब तक मेरे पास किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। सर, कुछ पार्षदों ने आरोप लगाए कि आपने पक्षपात की राजनीति की है, उनके वार्ड में काम नहीं हुआ, उनको बजट नहीं मिल पाया। आप मेरे को एक वार्ड ऐसा ला के दिखा दो कि जिसमें काम नहीं हुआ हो। मैं आपको ये दूंगा कि इस वार्ड में आपको एक ऐसा पार्षद बताओ जिसके वार्ड में मैं ये बताऊंगा 32 गलियाँ बन चुकी होंगी। एक भी ऐसा पार्षद नहीं छोड़ा जिसके वार्ड में 25 से कम, ये बता रहा हूँ, जो
अपने शहर के अंदर के वार्ड थे, उनके अंदर भी 25 गलियों का मेरे पास हर आदमी का रिकॉर्ड है। क्योंकि हमारी ऊपर से ही सोच ये है, हमारे मुख्यमंत्री जी की भी यही है, प्रधानमंत्री जी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। सर, पार्षद हरिराम ने बड़े आरोप लगाए थे इस बात को लेकर जो आप बात कर रहे हैं। मैंने वहाँ का भी सर्वे किया है, टीआईटी मिल का एरिया है। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा है कि उन्होंने 6 महीने पहले इस बात को लेकर दुखी होकर इस्तीफा दिया क्योंकि उनके काम नहीं हो पा रहे। ये तो कहने के बाद इस्तीफा दिया। आज जागृति कॉलोनी में आप चलो, क्योंकि मैं परसों ही राउंड पे था, मैं जागृति कॉलोनी के अंदर गया था। 7 गलियाँ जागृति कॉलोनी के अंदर आज के दिन काम चलने लग रहा है। जो टीआईटी कॉलोनीज बता रहे हो, टीआईटी के अंदर हम कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो पर्सनल अगर किसी स्कूल में मैं करता हूँ तो उसमें आरोप मेरे ऊपर भी लगने निश्चित है, मेरा अपना फेवर के लिए कर रहा हूँ। सरकारी संस्था के अंदर हम कार्य नहीं कर सकते, टीआईटी अलग संस्था, उसके अंदर हम नहीं कर सकते। अगर पुलिस डिपार्टमेंट को आप बोलो कि पुलिस लाइन के अंदर काम करो तो हम काम नहीं कर सकते। जो हमारे भी क्राइटेरिया है, अगर हरिराम के वार्ड में अब तक अगर किसी भी कार्यकाल के अंदर, मैं गारंटी देता हूँ, मैं आज ही रिज़ाइन कर दूँगा, अगर आज से पहले किसी भी कार्यकाल में उसके अंदर 20 गलियाँ बनी और मैंने 20 गलियों का मैं रिकॉर्ड देता हूँ आपको, 20 गली तो लगभग बन चुकी हैं और कुछ का टेंडर लगा रखा है। सर, पार्षद रोशन लाल जी हैं लाइन पार से, उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो सड़कें बनी हुई थी उसको दोबारा बनाया गया, उसके ऊपर ही बना दिया गया, और इसको लेकर काफ़ी घोटाले की बातें भी उन्होंने कही हैं। चलो देखिए, ये काम है टेक्निकल ब्रांच का, उनका काम है देखना। मैं अगर हर गली पे हर उस पे जाने लग जाऊंगा तो मेरा तो 1 मिनट ही नहीं लगेगी। ऐसे आरोप लगाने तो बेबुनियाद आरोप हैं, वो तो सिर्फ उनकी डिमांड दूसरी रहती है। उनको गलियों से विकास, उनको नगर परिषद में कभी आए नहीं हैं, 5 साल के अंदर वो कभी नगर परिषद में नहीं देखे मैंने रोशन लाल को। तो मैं मानता हूँ घर बैठे तो उनका काम ये है कि आरोप लगा दो, कम से कम अपना पीछा छूट जाएगा। सर, जो आगे आपके एजेंडे हैं, आपके सबसे पहले कार्य करेंगे तक आप हैं, तो इसके लिए शहर में आप और क्या करने जा रहे हैं? देखिए, अब हमारी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता अब मेरी तरफ से एक सुझाव जो मेरे को लगता है कि मेरे कार्यकाल के दौरान यह बचा हुआ है। कल ही मेरी एसपी साहब से बात हुई थी, अभी मैं एक दो दिन में एडी साहब से और बात करके, कल हमारी हाउस कमेटी थी उसमें भी प्रपोजल पास कर दिया है। मेरा एम है कि पूरे जो हमारा रिंग रोड है उसके अंदर वाईफाई से कनेक्ट करके कैमरेज को, जो कैमरा PTZ बढ़िया वाले कैमरे रखे हैं, अगर वो पूरे शहर के अंदर लग जाएँ तो एक मेरा ड्रीम है। और एसपी साहब भी खुद इंटरेस्टेड हैं, बोला बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर ऐसा। सर, जब आप चेयरमैन बने थे, एक सिस्टम था, उसके अनुसार के MC आप लोगों को चुनते थे चेयरमैन पद के लिए। अब सरकार ने चेंज किया, पब्लिक आपको सीधा डायरेक्ट वोट करेगी। क्या फ़र्क मानते हैं दोनों में, और क्या वो सही है या पहले वाला सही था? देखिए, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने सोच करके जो योजना लागू की है, जो मेयर्स की तर्ज पे करने लग रहे हैं, या राजस्थान में पहले से ऐसे हो रहा था, इन्होंने कुछ सोच के, जो हमारे IAS अधिकारी कुछ सोच के यही किया होगा कि अच्छा निर्णय जो सरकार लेगी, अच्छा सरकार ने निर्णय लिया है। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की है मुख्यमंत्री जी द्वारा। और जिस पर भी मुख्यमंत्री जी या पार्टी संगठन जो भी जिस भी कैंडिडेट को टिकट देते हैं, मैं उसके साथ हूँ। अगर जिस प्रकार पीछे मेरे ऊपर विश्वास करके भरोसा किया था, तो मैं आगे भी भविष्य में ऐसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। मुख्य एजेंडे क्या रहेंगे? आपने चुनाव लड़ने की बात कही है सर, कुछ मुख्य एजेंडे बताइए जो अभी तक नहीं हुए और आप आने वाले टाइम में करेंगे। मैं तो लगभग मान रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं तो लगभग मान रहा हूँ कि मैं खुद ये बात बोल रहा था कि आगे आने वाला चेयरमैन क्या करेंगे। मैं खुद ये बात स्वीकार करता हूँ, क्योंकि अब तक हमने भिवानी के अंदर कोई ऐसा काम ही नहीं छोड़ा जो आगे मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर सके। एक सबसे बड़ा काम जो हमने किया है, हमने लिगासी वेस्ट का, जो हमारे पास दादरी रोड के ऊपर जगह थी, सबसे पहला प्रपोजल बनाने वाला मैं था, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा फिर यही प्रोग्राम किया गया कि ये तो कचरा हर शहर के अंदर है, तो उन्होंने सभी शहरों का एक इकट्ठा टेंडर कर दिया, जो एक BVG कंपनी को। वो काम भी अब मेरे कार्यकाल से तो 1 महीना पहले ख़त्म हो गया। 1 महीने के अंदर अंदर वो बिल्कुल लैंड ऐसी बना के देंगे, वो तो खेती करने की जगह, जो दादरी रोड पर हमारा 40 साल से कचरा पॉइंट बना रखा था, तो मैं उसको भी 31 जनवरी से पहले अच्छी लगभग 10 करोड़ की लागत के आसपास वो कार्य होने जा रहा है। तो मैं मानता हूँ उसके बाद तो रेगुलरिटी में जो आएगा वेस्ट, उसी को उसी दिन ख़त्म कर दिया जाएगा। तो कुछ कॉलोनीज़ में एक्स्ट्रा अप्रूव्ड की ज़रूरत है हमारे, उनको ये कोशिश करके हमारे ये आगे एम और रहेगा। सर, भिवानी से महिला आरक्षित सीट कर दी है चेयरमैन पद के लिए, तो आपके परिवार से कौन आ गया है? कोई ऐसा घर है जिसमें महिला ना हो, आप मेरे को बता सकते हो?
हर घर में महिला है, मेरी वाइफ भी है, बेटी भी है, भाई की मिसेज भी है, मदर भी है। लेकिन वो समय आने के ऊपर अगर पार्टी विश्वास करेगी तो जिस हिसाब से अगर पार्टी टिकट देगी तो अवश्य लड़ेंगे। अगर नहीं विश्वास करती है, दूसरे को देती है, तो मैं अवश्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं उनके साथ रहूँगा। अभी डिस्क्लोज नहीं करना आपने? क्या डिस्क्लोज नहीं करना बताओ? परिवार से किसको आप आगे नहीं, लाएंगे? परिवार से वाइफ को लड़ाएंगे इलेक्शन। वाइफ को लड़ाएंगे। जी। सर एक चीज़ और, भिवानी चेयरमैन पद की जो सीट है, पिछला रिकॉर्ड भी आपने देखा, हमने भी देखा है, ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। चाहे वो मस्ता जी की बात करें, नंदलाल चावला जी की बात करें, और आपके ऊपर भी एक अटैक हो चुका है। ऐसे में एक महिला के लिए कितना सुरक्षित मानते हैं सीट को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे ऊपर अटैक। वो तो पर्सनल, मेरी अगर पर्सनल किसी के साथ हो जाता है तो वो एक चीज़ सेपरेट है। अगर मेरे टाइम पे कोई भ्रष्टाचार का आरोप हो, कोई नगर परिषद के अंदर ये प्रूव करता हो कि ये काम गलत हुआ है, तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आगे भी। ऐसा है, जो भी आगे बढ़ेगा, लगभग अब 5 साल की जिम्मेवारी, शायद पहली बार ऐसी शुरुआत हो चुकी है कि मेरे से ही शुरुआत हुई है, और हो सकता है, मैं मानता हूँ कि आगे बहुत ही अच्छे ढंग से जो महिला बनेगी वो चलाएगी। तो सर आप मानते जो आपके साथ हादसा हुआ था वो आपका पर्सनल मैटर था? जी, पर्सनल मैटर है वो। तो वो कोई ठेकेदार था, मेरे पास फ़ोन कर दिया, मेरी पेमेंट क्यों नहीं हो रही, उसको 2012 की, जबकि मैं उस ठेकेदार को शक्ल से नहीं जानता, ना आज तक कभी वो मिला है, ना हमारे पास कोई काम कर रहा है। 2012 के बिल, अगर कोई बिल दिखाएंगे तब तो हम ये सोचेंगे, वो तो फिर पर्सनल इशू और दूसरे उसमें लेकर के जाने के चक्कर में थे। अदरवाइज़ ऐसा कोई भी नहीं, वो तो पर्सनल मैटर है। पर्सनल मैटर से इस चीज़ को जोड़ के देखना भी गलत है। अगर नगर परिषद की कोई बात है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल हूँ। सर मैंने जो सर्वे की है उस दौरान मुझे और भी कैंडिडेट मिले हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं चेयरमैन पद के लिए। ऐसे में आप क्या मानते हैं, इतने अगर इकट्ठे हो जाएंगे चेयरमैन पद के चुनाव के लिए, कैंडिडेट आ जाएंगे, तो आपस की लड़ाई में कोई तीसरा तो मोर्चा नहीं मारेगा? जी नहीं, मैं तो ऐसा समझता हूँ, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर भरोसा करेगी, जिसको टिकट देती है, वो अवश्य रूप से चुन के आएगा। मेरी सभी भिवानी शहरवासियों से प्रार्थना है कि हमारा सफाई में थोड़ा सहयोग कर दें। जहाँ पर जिस टाइम पर रेडी या ऑटो अथॉरिटी पर उसी टाइम पर कचरा डालें, कचरे पॉइंट के ऊपर ही कचरा डालें। अगर कहीं शिकायत लगती हो, या तो मेरे पास फ़ोन कर दें या नगर परिषद में हमारे को रिटर्न में शिकायत दे दें, ताकि मैं उसका जल्दी से जल्दी उस कार्य को पूरा कर सकूं। सर मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा नंबर जिससे लोग आपसे संपर्क कर सकें, दर्शकों को बताएं। नहीं, मेरा नंबर तो सार्वजनिक बोर्डों के ऊपर भी लिखा हुआ है, जो भी बोर्ड लगे हुए हैं उनके ऊपर भी है, 9896 555 555। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने बात की नगर परिषद चेयरमैन रण सिंह यादव से। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अगर वो चुनाव आगे दोबारा लड़ते हैं, बीजेपी पार्टी उनको दोबारा मौका देती है, तो किस प्रकार से वो शहर का सुधारीकरण करेंगे। उन्होंने अपने कार्यकाल में किए हुए सारे कार्य भी गिनवाए, आरोप प्रत्यारोप की बातें भी हुई। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर आरोप का सीधा साधा और बहुत अच्छा जवाब दिया। आने वाले समय में बीजेपी किसके ऊपर अपना कमल खिलाएगी, ये एक वक्त ही बताएगा। कैमरामैन अंजलि के साथ गुलशन कुमार, हरियाणा जनमत। धन्यवाद।